कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें से कितने सेकंड आप निकाल पाते हैं उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद, ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द ईश्वर का और इस यूनिवर्स का वो प्रिय शब्द है जिसका हर दिन इस्तेमाल आपके जीवन की नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदलकर आपके जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है, और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए।
धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते कविता। नमस्ते नमस्ते राकेश सर नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते नमस्ते मॉर्निंग। नमस्ते 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 सबको नमस्ते सर। नमस्ते एवरीवन। किसी ने तो क्या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बोला, राइट? सो सभी को गुड मॉर्निंग, और जिनका भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो भी कुछ बाकी रहा होगा वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। और सबसे बेस्ट ना, चैट बॉक्स में एक अभी एक नया मैसेज आया। देखो, नया मतलब पुराना ही मैसेज है, लेकिन नीलेश सर बार बार डालते रहते, राइट? क्यों डालते हैं? हमारे लिए। तो वहां पे एकदम क्लियरली इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इस सेशन पे जो है वो कैमरा ऑन करके बैठिए, पूरा नाम लिखिए, जो कोड दिया है ऑडियो कनेक्ट करके दिया, और शांत जगह पे बैठिए। ओके, तो होप सो आप सभी जन ये फॉलो करोगे। और आज की दिन की शुरुआत तो हमारी बहुत पहले ही हो चुकी है सभी की, इसीलिए हम लोग रेडी होके सज धज के एकदम मस्त फ्रेश मूड से आज के हमारे इस सेशन पे आए हैं। तो मुझे आप सभी की यहाँ पे ना कुछ चीजें लगने वाली है, राइट? तो पहले हमारे इस सेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे एंट्री पासेस। तो सभी के पास एंट्री पासेस है? हाँ हाँ, कुछ कुछ लोगों को समझ में आया। स्माइल, दांत वाली। हाँ, और दूसरा हमारा एनर्जी ड्रिंक, होप सो सभी के पास है। हाँ, वैशाली मैम, राइट राइट। आईवी मैम आपके पास? हाँ, विनायक सर दिखा, यस। लिनन लिनन मैम, राइट?
हाँ, लियन, हाँ दिखा, यस। चलो, सो सभी के पास एनर्जी ड्रिंक भी है और हमारा एंट्री पास भी है, तो इसका मतलब आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग रेडी है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ, बाय द वे, मेरा नाम मानिक है और आज के आने वाले कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए मैं आपके साथ होस्ट रहने वाला हूँ। तो होप सो आप पूरे एनर्जी के साथ ये सेशन एंजॉय करने वाले हो। हम लोग कुछ नया सीखेंगे, एक दूसरे के साथ एक बातचीत करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन करने वाले। ओके। और एक चीज मुझे आपसे लगेगी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर मैं बोलूंगा हाँ बोलो हाँ, तो कैसे करेंगे आप? ऐसे, राइट। हाँ बोलूंगा तो ऐसे करेंगे ना। हाँ हाँ बोल रहे, ओके। हाँ बोलूंगा तो हाँ बोलना है, हाँ ऐसे। और सबसे बेस्ट, अगर ऐसे हाथ ऊपर करके अगर करोगे तो और भी इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, राइट। ना बोलोगे तो ना। और ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग इंडियन लोग हैं वैसे करते हैं, मतलब इधर हाँ भी नहीं ना भी नहीं, जो आपको चाहिए वो ले लो, तो वैसे नहीं करना, क्लियर रहना है हमें। इधर आपको कुछ पता है तो हाँ, नहीं तो ना। ठीक है, तो ऐसे आपके साथ से मुझे वो इंटरेक्शन लगने वाला है। तो हम लोग आज के दिन की शुरुआत, इस सेशन की शुरुआत तो हो चुकी है अफर्मेशन के साथ और एक प्रभु की प्रार्थना के साथ। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग ना आगे एनर्जी की तरफ बढ़ाने के लिए लेके जाएंगे। तो एक छोटा सा म्यूजिक प्ले होने वाला है। आप सभी को पता रहेगा, उस म्यूजिक के ऊपर हमें जिस तरह से स्टेप्स आते हैं उस तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं, ना कि डांस करते, राइट। तो उसी एंजॉयमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उसके बाद हमारा एग्जैक्टली सेशन स्टार्ट करेंगे। तो रेडियो सब जन, म्यूजिक पार्टनर तो हमारे रेडी है। यस, स्टार्ट। सभी को करना है भाई, द वे। म्यूजिक पार्टनर, हाँ यस। அப்படி போடு 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 அசதி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ண பொதி கண்ணா மூட்டி ஆடவர இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா, இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா, இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா. அப்படி போடு 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 அசதி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே यस यस, सुपर सुपर। सो बहुत जन लोगों ने एंजॉय किया ना। और मजा आता है, सुबह सुबह ऐसे कौन म्यूजिक प्ले करता है और हम लोग ऐसे खुल के कहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यही है हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे लोगों के कैमरास तो ऑन है, लेकिन वीडियोस भी ऑन है। और बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं भी थोड़ा सा उनका घड़ी पीछे रहा होगा, क्योंकि ठंडी के टाइम में भी ना थोड़ा सा वो घड़ी का भी एनर्जी थोड़ा सा लो हो जाता है ना, तो उसके वजह से टाइम का पता नहीं चलता। तो मे भी कुछ कुछ लोग थोड़े से लेट उनकी सुबह हो चुकी होगी, तो उनके लिए उनका अभी तक कैमरा वीडियो ऑन नहीं हुआ होगा, तो नो प्रॉब्लम। मैं उनको और एक बार मौका देना चाहूंगा कि आपके अगर वीडियो कैमरा ऑफ है तो फटाक से जाके ना वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे सामने सामने बैठेंगे ना, एक दूसरे को देखेंगे ना, तो बहुत मजा करने वाले हैं हम लोग, राइट। चलो, सो स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरा नाम मानिक है। होप सो आप सभी का भी नाम मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। तो आप भी सभी मुझे इस तरह से हाई कर सकते हो और मैं भी आपको सभी को इस तरह से हाई करता हूँ। ओके, ग्रेट, सुपर सुपर। चलो, सो मैं आज देखने वाला हूँ। आज ट्यूसडे है और आज ना 9 तारीख है। तो क्या आज का डेट ना याद रखना, क्योंकि आज का डेट बहुत अमेजिंग है। मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ आज 9 तारीख है, दिसंबर के महीने में हम लोग आ चुके हैं। नए साल के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ये महीना हमें बहुत ही बेहतरीन करना करना है। क्यों? क्योंकि हमें नए साल का अच्छे से वेलकम करना है, राइट। तो उसके लिए आज से, यानी कि मतलब दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, 9वें तारीख तक हम लोग आ चुके हैं, ट्यूसडे है। तो मैं देखना चाहूंगा कि हमारे इस फैमिली में आज कोई फर्स्ट टाइम आया है कि हमारी ये 7 स्टार कम्युनिटी की
जो फैमिली है उसके अंदर कोई नया पर्सन है जो देखने आया है कि एग्जैक्टली 7 स्टार कम्युनिटी क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से लोगों के लाइफ में बदलाव लेके आते हैं, तो कोई है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दीपक सर दिख रहे हैं, अरे वाह, डॉक्टर ओम सर भी दिख रहे हैं, और कोई है तो उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए कोचेस, या फिर डायरेक्टली आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके, तो मुझे दीपक सर बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, मैं उनसे पहले बात करता हूँ। दीपक पांडे सर, नमस्ते सर। हाँ, आपका कैमरा भी ऑफ हुआ और वीडियो ऑडियो भी। अच्छा, रमा शर्मा मैम नमस्ते। नमस्ते। ओके, दीपक सर। हाँ, हेलो। नमस्ते। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रहा है आपको? आवाज आ रहा है सर अभी? सर, आपका आज फर्स्ट डे है? नहीं, फर्स्ट डे नहीं, एक्चुअली मैं मेरा थर्ड डे है आज, तीसरा दिन है मेरा। लास्ट टाइम भी आया था मैं, और उससे पहले भी मैं आया था। आज तीसरा दिन है मेरा नॉर्मली। अच्छा, तीसरा दिन है, क्योंकि हाँ, आपके तीसरा दिन नेम है। के यहाँ पे ना T1 लिखा हुआ है। हाँ, D1 लेकिन D1 दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले भी आया था। मैं ओके मीटिंग ओके, में गया इसका था। मतलब आपको हमारे फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। अभी मैं बहुत हाँ। यस, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ ना कि हाँ। एग्जैक्टली आप हमारे फैमिली का लाइफ टाइम मेंबर कब होने वाले हैं। ओके। यस सर। यस, आपके कोच का नाम क्या है सर? सर डॉक्टर प्रशांत वाघमारे। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। यस, चलो, सो दीपक सर के लिए वापस एक बार हम लोग तीसरे दिन भी उनके लिए हार्ट शो करेंगे। और आने वाले कल से मतलब वो हमारे फैमिली के लाइफ टाइम मेंबर होने वाले। ओके। यस सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक्स सर। सो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा डॉक्टर ओम सर से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। यस सर, आपके बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ से हो, आपका पर्पस क्या है आज के इस सेशन में आने का? सर, डॉक्टर तिरपुडे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मी आज जॉईन झालेलो आहे. अच्छा, मतलब डॉक्टर त्रिपुरे सर आपको बोले कि यहाँ पे ज्वाइन करना है? हो 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 हो. अच्छा, मतलब आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे ज्वाइन करना नाही है? नाही, काय आप पहिला दिन आहे सर. अच्छा, पहला दिन है, ओके। सो सर, आपके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि पर्पसली आप यहाँ पे किस मकसद से आए हुए? मुझे शुगर और बीपी है सर. ओके ओके हाँ. ओके, मतलब शुगर ज्यादा है, हाँ, डायबिटीज ज्यादा. के लेवल पे हाँ, गया है, राइट? और ब्लड प्रेशर भी हाई है या फिर लो है? हाय हाय हाय. ओके, और आपका वेट बढ़ा हुआ है या कम है? नाही नाही, काय बराबर आहे. बरा बराबर नहीं. है। हाँ. ओके ओके, और ये जो भी कुछ आपको तकलीफ है वो कितने सालों से है या फिर कितने महीनों से है? एक 3 साल से है. 3 साल से। और इसके लिए सॉल्यूशन वाइज आपने कुछ पहले यूज किया है या फिर कुछ ट्राई किया है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया. अरे वसुपब, तो यहाँ पे आने के लिए आपको जैसे त्रिपुरा सर ने इंसिस्ट किया, लेकिन हो हो. उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है? हाँ, देखा है, देखा है. यस, सुपर। तो आपका तो आधा जर्नी पार हो चुका है ट्रस्ट वाला। अभी हो. आपको आधा जर्नी है वो आपको प्रैक्टिकल वे से करना है। जो सर ने किया है, जो हम लोग एक कम्युनिटी कोचेस आपको बताते हैं, वही करना है। आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सो वेलकम हो सर. करेंगे हम लोग ओम सर का, और आप जल्द से जल्द डायरेक्टली से डिसीजन लीजिए और हमारे फैमिली का पार्ट हो जाइए। ओके। यस सर, यस यस सर, यस सर, यस. डेफिनेटली। सो ओम सर के लिए भी एक प्यारा सा हार्ट शो कर दीजिए। यस, चलो। और हमारे यहाँ पे शोभा शेट्टी मैम। शोभा मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, आपको ना वहां पे अनम्यूट करने के लिए एक बटन आया होगा ब्लू कलर को, उस ब्लू कलर का उसको बटन को ब्लू कलर रहेगा। आया? हाँ, अभी एक एक सेकंड से आप जल्द रुको। हाँ, आप भी रुको शोभा मैम, देखो मैंने ना अभी आपको रिक्वेस्ट भेजा है, वहां पे अनम्यूट करके लिखा आया होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। नहीं आ रहा है? ओके, चलो, हम लोग ना ऐसे ही बात करेंगे। आपको मैं दिख रहा हूँ? हाँ, आप अच्छे हो? ठीक है। आपको मैं दिख रहा हूँ मैम? हाँ, आप ना एक जगह पे ऐसे बैठ लीजिए, कैमरा आपके सामने रखिए। सर, ओके, नहीं आवाज आ रहा है आपको? हाँ, ओके।
हाँ ठीक है मैम, आप अपना एक काम करिए, आज का सेशन और आने वाले और भी 2 सेशन है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। मे भी आपको आवाज आ रहा है लेकिन वो अनम्यूट करना नहीं आ रहा है। तो आज का सेशन आप पूरा अटेंड कर दीजिए और अच्छी तरह से वो सुन लीजिए, और आने वाले 2 दिन में आप डिसीजन लेके हमारे फैमिली का पार्ट हो जाइए। आपको जो भी हेल्थ चैलेंजेस रहेंगे या फिर आपको जो भी इम्प्रोवाइजेशन करना है आपके लाइफ में, वो सब कुछ पॉसिबल है इस कॉल के साथ। ओके, सो शोभा मैम के लिए एक हम लोग प्यारा सा हार्ट शो करेंगे, और कोचेस में आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शोभा मैम से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, जो भी उनके पर्सनल कोच है। चलो सुपर। सो आज बहुत सारे लोग ना एक्साइटेड है, राइट। सो और भी एक एक्साइटमेंट है, आपको पता है कि आज जैसे आज हमारा ये सेशन है, राइट, कल भी हमारा सेशन होने वाला है, लेकिन कल हमारी जो फैमिली रहेगी ना, वो ग्लोबल लेवल की फैमिली रहेगी। मतलब हमारे यहाँ पे अभी मोर देन 100 पीपल है, राइट। और कल के हमारे सेशन में मोर देन 700 800 लोग एट ए टाइम यहाँ पे आते हैं। और वो सेशन सबसे बेस्ट क्यों रहता है पता है? क्योंकि वहां पे हर एक जन ना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ना शेयर करता है, जैसे आज के सेशन में भी होगा। लेकिन हम लोग ऐसे एज ए कम्युनिटी यहाँ पे एक दूसरे को पहचानते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं आते, लेकिन वहां पे तो हम लोग जिन लोगों को देखा भी नहीं, वैसे लोगों के अनगिनत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता है। लेकिन कल के सेशन के लिए कनेक्ट करने के लिए एक आपको ना रिक्वेस्ट का एक रिक्वेस्ट है। जैसे आज में भी आप 1 मिनट 2 मिनट लेट आए ना, वैसे कल के सेशन में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि कल का सेशन की एक लिमिट है, उस कॉल पे लिमिट है, और अगर उस लिमिट के पहले हाँ अगर हम लोग ने ज्वाइन नहीं किया तो अब ज्वाइन ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 6:45 का सेशन है, आपको 6:35 से ही उस लिंक पे कनेक्ट होना है। यानी अगर आप पहले आए तो आपको फटाक से एंट्री मिलेगी और उस सेशन आप एंजॉय कर सकते हो। और सबसे बेस्ट, कल का सेशन जो होने वाला है उसको वेलनेस वेनसडे बोलते हैं। वहां पे एजुकेशन भी मिलता है और एक्सपीरियंस भी अलग अलग मिलते हैं। तो और वो पता है किस रिगार्डिंग होने वाला है? पता है आपको किसी को? नहीं अर्चना मैम, नहीं पता? सॉरी, मेरा म्यूट हो चुका। मीट्स अबाउट मीट्स एंड फैक्ट अबाउट वेट लॉस, यानी वेट मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी मिथ्स और फैक्ट्स है उस रिगार्डिंग हमारा कल का वेलनेस वेडनेसडे में सेशन होने वाला है। वो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ओके, और उसका थोड़ा सा है ना, आज हम लोग कुछ सीखने वाले उस रिगार्डिंग। तो आज का सेशन भी आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। ओके, चलो। सो और एक सवाल मैं आपको जो पूछना चाहूंगा, मैराथन के बारे में किसको किसको पता है? मैराथन, कल ही नवी मुंबई में मैराथन हुआ। कल ने परसों 7 दिसंबर को स्वच्छ नवी मुंबई के रिगार्डिंग वो था। बहुत लोग मतलब रास्ते पे भाग रहे थे। तो हमारा मैराथन के बारे में किसको किसको पता है? लियन मैम, लियन बराबर ना मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ? अच्छा, मैं आपको ना अनम्यूट करके पूछने वाला हूँ आपका नाम। हाँ, हाँ, बोलिए आपका नाम। लियान। लियन, अरे वाह लियान। सुपर। लियन, ओके। लियन मैम, आपको मैराथन के बारे में पता है? हाँ मालूम है। कौन से वाले मैराथन के बारे में पता है आपको? दोनों वाले। अरे वाह, दोनों वाले। ग्रेट ग्रेट। सो हमारे कम्युनिटी वाले मैराथन के बारे में जिसको जिसको पता है ऐसे हैंड रेज कर दीजिए। वर्चुअल भी किया तो भी चलेगा, ऐसे स्क्रीन पे किया तो भी चलेगा। अच्छा, आईवी मैम ने किया है, संजीवनी मैम ने तो दो दो किए, त्रिपुरे सर का दिख रहा है मुझे, और सुवर्णा मैम पता है। ओके ग्रेट। अच्छा, लीना मैम को भी पता है। अरे वाह सुबह, तो बहुत सारे लोगों को मैराथन के बारे में पता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 10 दिन का मैराथन रहता है। और जो हमारे फैमिली में आज का ट्रायल लेने के लिए आए हैं या फिर नए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा उस मैराथन के बारे में, सिद्धेश सर, हाँ, हैंड्स डाउन कर दीजिए। हाँ, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैराथन के बारे में। हम लोग एक डिसिप्लिन मैराथन फॉलो करते हैं जो 10 दिन का होता है। उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते करते आप एक अनबिलीवेबल 10 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। तो वो मैराथन का आज छठा दिन है, राइट। आज 6 डे है ना? हाँ।
तो उसके कल 5th डे हो चुका है, तो 5th डे के कुछ रिकॉग्निशन वाले हम लोग फ्लायर्स देखने वाले हैं, जो टीम में कौन कौन पार्टिसिपेट हुए थे, उसमें कल के दिन में कौन विनर हो चुका है। और ये बेसिस होता है कि वो लोग उन पर्सन ने किस तरह से वो कल का दिन या फिर पहले का दिन किस तरह से फॉलो किया है और उनका दूसरे दिन क्या रिजल्ट आया है। ओके, तो छोटी सी हम लोग झलक देखेंगे और होप सो जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आपको, आप अगर मैराथन लैप विनर हो, सॉरी डे लीडर हो, तो आपको हैंड रेस करके आगे आना है आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन? मुझे यहाँ पे ना, हाँ नीलेश सर आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ यस, देखो फुल स्क्रीन हुआ। हाँ, सो ये बहुत सारे टीम पार्टिसिपेट हो चुके हैं और ये मैराथन का लैप 26 है। 26 है मतलब आपको पता है, अगर 26 इंटू 10 करेंगे तो 260 डेज अभी तक ये मैराथन रन हुआ है और बीच में 2 दिन का गैप मिलता है। तो मोर देन सालों से ये हम लोग मैराथन रन कर रहे हैं और जिसका डे 5 है, राइट। सो यहाँ पे टीम ए है, पूजा मैम उसके कैप्टन है, और उन्होंने 1200 ग्राम का फैट लॉस किया है, रघुनाथ सर ने 100 ग्राम्स का, राइट। और उनके उनके टीम में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट है जिस तरह से आप देख रहे हो, लेकिन इनके टीम में कैप्टन है पूजा मैम, उन्होंने 1200 ग्राम का फैट लॉस करके वो डे लीडर हो चुके हैं। उसके साथ साथ टीम बी के कप्तान है महानंदा मैम, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उनके टीम में भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड है और उनके टीम में भी 9 मेंबर्स है उनके इंक्लूडिंग। और उनके टीम में अंजुम मैम जो है, मैम या फिर सर, उनका में भी फोटो नहीं है, और वो लैब मैराथन डे लीडर हो चुके हैं जिन्होंने 500 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट आधा केजी का उन्होंने एक दिन में फैट लॉस किया है। उसके साथ साथ ये टीम सी है जिनके कप्तान मीनाक्षी मैम है और उनके टीम से विलियम सर है जिन्होंने 1.2 केजी एक दिन में फैट लॉस करके वो डे लीडर बन चुके हैं। सो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, विनर्स है, जिनका नाम आ रहा है एज ए डे लीडर में ना, उनके लिए आप पैरा सा हार्ट शो कर सकते हैं ताकि उनको और भी एनर्जी मिल सके अगले आने वाले दिन के लिए, राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट टीम डी है जिनके कप्तान प्रेरणा मैम है और प्रेरणा मैम की टीम में जीविता मैम डे लीडर हो चुके हैं जिन्होंने 100 ग्राम का फैट लॉस किया है, राइट। उसके साथ साथ टीम ई है, जया मैम उनकी कप्तान है और जया मैम कप्तान है जिस टीम के, उस टीम में डे लीडर बन चुके हैं 1.5 केजी का फैट लॉस करके कुशल सर। सो कुशल सर के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, 1.5 केजी उन्होंने 1 डे में फैट लॉस किया है। उसके साथ साथ टीम एफ है जिसको रन कर रहे हैं और कैप्टन है दीपक सर, और उनके टीम में तो 2 डे लीडर हो चुके हैं, मतलब एक फीमेल एक मेल है, एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं, मृणाली मैम एंड सिद्धेश सर जिन्होंने 300 ग्राम का फैट लॉस किया है और डे लीडर बन चुके हैं। उनके साथ साथ टीम जी है जिनके कप्तान सुहासिनी मैम है और उनके टीम से जगन्नाथ सर ने बाजी मारी है और 750 ग्राम का फैट लॉस करके डे लीडर बन चुके हैं। उसके साथ साथ टीम एच है जिनके कप्तान सुप्रिया मैम है और सुप्रिया मैम की टीम में पूजा मैम ने 400 ग्राम का फैट लॉस करके डे लीडर बन चुके हैं। सो जितने भी, मैं वापस से बोलना चाहूंगा, जितने भी जो डे लीडर है या फिर विनर हो चुके हैं अभी तक के, आपको हैंड रेज करके स्क्रीन के सामने आना है। ओके, और बाकी लोगों को उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भी कर सकते हो या फिर आप हार्ट भी शो कर सकते हो। उसके साथ साथ टीम आई के कप्तान है प्रशांत सर, और प्रशांत सर की टीम में 2 डे लीडर बन चुके हैं, डॉक्टर वरुण सर और उर्भा सर, जिन्होंने मोर देन आधा केजी का फैट लॉस किया है एक दिन में। सो उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके साथ साथ टीम जे जिसके कप्तान है तेरेजा मैम, और तेरेजा मैम की टीम में भी 3 विनर हो चुके हैं जिसमें खुद तेरेजा मैम है कप्तान, उनके साथ साथ सुनील सर और एंजेलिना मैम, जिन्होंने तीनों ने भी 300 ग्राम का फैट लॉस किया है और वो डे लीडर बन चुके हैं। अरे वाह, सुपर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी डे लीडर हो चुके हैं
सो थैंक यू सो मच। सो मैं देखना चाहूंगा जितने भी डे लीडर अभी तक के 5th डे के हो चुके हैं, सो हमारे इस अगर कॉल पे है वो, तो आप हैंड रेज करके स्क्रीन के फ्रंट में आ सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अरे वाह, सिद्धेश सर एक्साइटेड है एवरी टाइम। और कौन एक्साइटेड है? बस अकेले सिद्धेश सर है। बाकी की एक्साइटमेंट उन्होंने क्या बोलते रिजर्व रखी है, राइट। चलो, सो सिद्धेश सिद्धेश सर से हम लोग बात करेंगे कि मैराथन के वजह से उनके लाइफ में किस तरह से बदलाव आ चुका है। यस सर। गुड मॉर्निंग मानिक जी, गुड मॉर्निंग कम्युनिटी। यस, गुड मॉर्निंग सबसे सर। पहले दिल से धन्यवाद हमारे सभी कोचेस को और हमारे सभी सुपर कोचेस को, जिन्होंने हमें सिर्फ गाइड नहीं किया लेकिन हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया है। और आज मुझे खुशी है कि मुझे अपना अनुभव शेयर करने को मिल रहा है आप सभी के साथ। तो मैंने पहला मेरा जो मैराथन पूरा किया था, तो उसमें मेरा करीबन 2.5 किलो वजन कम ओके। हुआ था। और वो भी अपने कोच की वजह से, दीपक जी के मार्गदर्शन के हिसाब से। और सेहत की पाठशाला से जुड़े अभी मुझे करीब करीब 45 दिन हो गए कुल मिला के। अरे वाह, और उसमें लगभग मैंने 10.5 से 11 किलो का वजन कम किया है। सुपर सुपर सर। हाँ। सर, सो अगर जैसे कि कोच भी आपको गाइड करते हैं, हाँ लेकिन जी। कम्युनिटी में होने के बाद और मैराथन में ऐसा क्या डिफरेंस आपको पता चलता है कि जिसके वजह से आपको वो फॉलो करना इजी जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये रोजाना जो मैं एसएमएस प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, तो कैसा रहता था कि पहले जो शरीर था वो थोड़ा थका हुआ रहता था और मन राइट। हमेशा कंफ्यूज रहता था कि क्या खाना है, क्या कैसे करना है। लेकिन आज एनर्जी है, बढ़िया स्टेमिना है, बॉडी हल्की लगती है। और सबसे बड़ी बात तो मतलब एक माइंड क्लियर है कि आगे क्या करना है। सुपर सुपर। और सर, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने में मजा आता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। यस यस यस। सो थैंक यू सो मच सिद्धेश सर, आपने बहुत शॉर्ट और स्वीट आपका एक्सपीरियंस शेयर थैंक किया। यू सो मच। सो सिद्धेश सर के लिए एक प्यारा सा हार्ट शो कर दीजिए। यस, चलो। अरे वाह, सुनील सर भी एक्साइटेड है, तो सुनील सर से भी बात करेंगे। और एक हाँ सर। बात बताओ आपको, हाँ सुनील सर, एक ही सेकेंड। हाँ, कुछ ओके कुछ ओके। लोग हैं ना, उनके मतलब ब्रेन है ना, मतलब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, तो वो थॉट्स ना उनका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे उनको लगता है कि वो दिमाग गिर जाएगा, इसीलिए कुछ कुछ लोग ऐसे हाथ करके बैठ रहे हैं उसको दिमाग को पकड़ के। तो वो छोड़ लीजिए, फ्री में बैठिए। ओके। चलो, सो सुनील सर, यस, बात करिए गुड हमारे मॉर्निंग सर। साथ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बताइए आपके बारे में, कैसे लग रहा है आपको मैराथन में पार्टिसिपेट करके? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, बहुत, हाँ। एक्साइटमेंट बढ़ गया है, वो वेट लॉस करने का एक्साइटमेंट बढ़ गया अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। और है। मैराथन के बारे में एक ऐसी चीज बता दीजिए जो आपको बहुत मजा आता है करने के लिए। डिसिप्लिन। अरे वाह, डिसिप्लिन के नाम से बहुत जन भागते हैं और आपको उस चीज में मजा आ रहा है। ग्रेट। हाँ, क्योंकि हमारे जो वेट जो गेन हुआ है, मतलब ओवर गेन हुआ है, तो हाँ, उसका कारण यही है कि हम डिसिप्लिन में नहीं थे ना सर। राइट। नॉलेज, और सबसे ज्यादा नॉलेज भी होगा, लेकिन अगर नॉलेज होने के साथ में आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो इसका मतलब उस नॉलेज का आपको कोई फायदा नहीं है, यस किसी यस। भी चीज का। इसी जैसे हम अपने हेल्थ के बारे में नॉलेज लेकर डिसिप्लिन से अगर हम चलेंगे, तो ही हमको उसका रिजल्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर बराबर। डिसिप्लिन में नहीं है तो नॉलेज का कुछ फायदा नहीं है। डेफिनेटली। तो आपने सर उसमें से कौन सी डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट किया है या फिर कर रहे हो अभी? डिसिप्लिन से एसएमएस प्लान पे तो मैं था ही लास्ट मंथ से। हाँ। बट जो खाना है, मतलब जो लंच है, लंच के अंदर हमें क्या लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है, उस चीज का थोड़ा सा नॉलेज धीरे धीरे आ रहा है कि हम मतलब कि ओवर ईटिंग तो नहीं कर दे रहे हैं कि भाई, राइट। हाँ, कि रात में फिर जाके सीधे हमको शेक ही पीना है, तो इसके वजह से हम क्या है, इतने लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ज्यादा खा रहे हैं अपने आप को। वो दिमाग से निकल रहा है कि नहीं, हम थोड़ा ही खाएंगे, जितना बोला गया उतना खाएंगे, तो भी हम अपना काम कर सकते हैं। बराबर, एकदम बराबर सर, बात बोली आपने। और उसके साथ साथ ये खाने के बारे में हुआ। और और तो वेट कम हो रहा है, तो मजा भी आ रहा है, एक्साइटमेंट भी लग रहा है कि हाँ कि अच्छा, अभी तक सर आपने कितना केजी का फैट लॉस किया है? 1.5 हो सर। हाँ, ये लेकिन ये मैराथन में टोटल जब से टोटल आपने स्टार्ट किया है 6 तब से? 7 kg। अरे वाह, सुपर सर। सो एक बार ना एक हार्ट शो कर दीजिए।
सर की ये 7 kg। यस सर। यस यस यस। और आपको पता है अगर 500 ग्राम भी हमारे शरीर से निकल जाता है ना, तो एनर्जी में बहुत अच्छा बदलाव आता है। आपने तो सेवन राइट राइट केजी का सर। फैट लॉस किया है, राइट। राइट सर। ये सर। और आपको सर बैकग्राउंड क्या है बता सकते हो हमें? रिटेल शॉप का अच्छा, मतलब ऐसे बाहर घूमना पड़ता है या फिर शॉप में ही रहते हैं? नहीं नहीं, शॉप पे बैठने का काम ज्यादा है। ओके ओके। तो इस जो भी आपका प्रोफेशन है, तो उस हम्म। प्रोफेशन में जो भी आपको जो डिसिप्लिन कोच ने दिया है, या फिर मैराथन के कैप्टन जो बोलते हैं आपको एसएमएस प्लान फॉलो करने के साथ साथ वॉकिंग स्टेप के बारे में भी बोलते हैं, तो ये सब जी कुछ सर। आपका टाइम टू टाइम आप कर पा रहे हो? यस सर, कर पा रहे हैं। फिफ्टी पॉसिबल होता सिक्सटी है कि परसेंट कर पा पॉसिबल रहे किया हैं। आपने? हाँ नहीं नहीं, आदत नहीं है ना सर। हाँ। आदत नहीं है। मतलब सवेरे रोज उठकर चलने की आदत नहीं है, और डिसिप्लिन में रहने की आदत नहीं है। तो वो धीरे धीरे लेके आ रहे हैं कि खाना कब खाना है। पहले हाँ कहीं भी खा लेते थे, थोड़ी भी भूख लग गई तो खा लेते थे, अब उस चीज को राइट। कंट्रोल करते हैं। और कम्युनिटी के बताए हुए हिसाब से ही चलते हैं सर। यस यस सर। और सर जो भी मेनू दिया जाता है, लंच मेनू, वो आप इंजॉय यस करते सर। हो? यस सर, यस 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 यस। इंजॉय यस करते हैं, यस। फुल इंजॉय करते हैं। फुल इंजॉय करते हैं। यस, थैंक यू सो क्योंकि वो मच घर का सर। ही तो खाना है ना सर, कि बाहर का तो खाना है ही नहीं, कोई स्पेशल खाना यस तो यस है ही नहीं। डेफिनेटली। जो घर हम का घर खाने पे से बना रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारे जो घर में खाना बनाने वाले हमारे पेरेंट्स, बीबी, जो भी कुछ रहते जी हैं, सर। जो लोग रहते हैं, उनको हर दिन का क्या बनाना वो कंफ्यूजन रहता है, राइट। लेकिन ये यस हमारे राइट सर। वजह से वो कंफ्यूजन कंप्लीटली दूर दूर हुआ। वो दूर हुआ। डायरेक्टली हमारा लंच मेनू पर प्रिंट किया और उनके पास दिया, तो हम्म। पता चलता है उनको कल क्या बनाना है, राइट। यस सर। और सबसे बेस्ट कि खाना अच्छा बनता है। एकदम राइट। पता होना है कि कल क्या करना है, तो वो भी हमारा काम वो बच जाता है। समंदर। यस यस सर। यस। थैंक यू सो मच सुनील सर। सो सुनील सर, आपने हमारे थैंक यू साथ सर। बात की, थैंक यू सो मच। सो एक सुनील सर के लिए भी एक प्यारा सा हार्ट शुगर। यस। और ना मैं अभी ऐसे लोगों को देखना चाहूंगा जो ज्यादा एक्साइटेड है। और जो ज्यादा एक्साइटेड है उनसे तो मैं बात करता ही हूँ, लेकिन जो एक्साइटेड नहीं रहते उनसे मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। तो मुझे ना यहाँ पे अनीता नाइक मैम दिख रहे थे, वो कहाँ पे है? अनीता नाइक मैम, अगर हो आप यहाँ पे तो आप हैंड रेज कर दीजिए। हाँ यस। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नमस्ते मैम, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अनम्यूट का साइन आया होगा आपको। दिखा? नाही? अच्छा, एकच मिनिट आता. बघा, मी तुम्हाला आता पुन्हा रिक्वेस्ट पाठवली, तिथे अनम्यूट लिहिलं असेल, 2 बटन तिथं दिसत असतील. त्याला क्लिक करा. अरे बापरे, नाही हो रहा है? हा, सरांना सरांना विचारा कसं करायचं. येस, एकदम राइट. चलो, अनीता मैम से करने से पहले पता चला है कि अनीता मैम लास्ट मैराथन के विनर भी रह चुके हैं। सो उनके साथ बात करने में और भी हमें एक्साइटमेंट है, राइट। सिर्फ उनका माइक अनम्यूट होने तक हम लोग और किसी एक से बात। मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट मैंने भेजा है, अब जैसे अनम्यूट होता है हम लोग आपसे बात करेंगे। तब तक मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने नाम पूछा था, लियन मैम। लियन लियन मैम, राइट। कहाँ पे गए वो? मुझे उनका नाम बहुत अच्छा लगा। लियन मैम, कहाँ पे हो आप हैंड रेस कर दीजिए। हाँ यस, अच्छा सर आ गए, अरे वाह ग्रेट। चलो, नमस्ते सर। अच्छा, मैम भी आ गए। यस, आपको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, अनम्यूट हो सर आप। बोल। हाँ, आ रहा है। आ रहे यस रोहन। सर। हाँ यस, आपके बारे में बता दीजिए। हाँ, मैं रोहन आलमेडा हूँ। मैं ओके। वसई वसई महाराष्ट्र, मुंबई के पास रहता हूँ। अच्छा, और 1 महीने से ये इसमें हूँ, मैं मतलब ले रहा हूँ, कम्युनिटी इस का पार्ट हो आप? कम्युनिटी में हूँ। हाँ। अरे वाह ग्रेट। और 1 महीने से आप इस कम्युनिटी में आने के लिए आपको कितना दिन आपको आपके कोच ने बताया था?
उनको बताया था, ऐसा 7 महीना पहले बताया था। मैं 3 महीने से आई हैव जॉइंड इन 3 मंथ। पहले अच्छा, मैंने आप ज्वाइन 3 किया, महीने से हो? फिर मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया। वाइफ ने 3 महीने पहले ज्वाइन किया था। हाँ और हमारे ब्रदर, हमारे कोच ओनिल अल्मेडा ने हमको काफी टाइम पहले बताया था। हमने एक बार उनका सेशन भी उधर, उनका जो रहता है ना प्रैक्टिकल सेशन, हाँ हाँ। वो अटेंड किया था। फिर लियन ने ज्वाइन किया। फिर कुछ टाइम 2 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया। अभी हम थाने में रहते हैं। ओके। हाँ, अभी हम थाने में रहते हैं। अच्छा अच्छा। वीकली थाने में रहते हैं, वीकेंड में वसई में रहते अरे वाह। और हैं। एक बात सर, जैसे मैं पूछना चाहूंगा, सर ने 3 महीने पहले डिसीजन लिया, आपने 1 महीना पहले डिसीजन लिया, ऐसे क्यों? नहीं, थोड़ा मतलब इसने वाइफ ने 3 महीने पहले, हाँ और मेरे को ऐसा थोड़ा वो सब हेजिटेशन हेजिटेशन था लाइक हाउ कि कैसा होएगा। वो सब पुराने ब्रेकफास्ट और सबकी आदती थी ना। और मेरे को वॉक, अभी जस्ट मैं वॉक करके आया, तो वो सब कैसा होएगा, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज, तो वो हाँ सब था। तो अभी उनको मैंने बोला था आप ज्वाइन करो, फिर मैं ज्वाइन करूंगा। और फिर वो ज्वाइन करती थी तो मैं देखता था ना। हाँ और हाँ। फिर मेरे को समझा कि इट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल टू ज्वाइन, राइट। तो मैं अभी ज्वाइन हुआ। और इट इज और ये वेरी, सर सिर्फ आपकी ही कहानी नहीं है, हम हस्बैंड लोग ना सब ऐसे ही है। पहले जो भी हाँ कुछ करना है ना, वाइफ को बोलते तू पहले कर, हाँ, अगर हम अच्छा मानते हुआ तो बाद में हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी मानते नहीं है। राइट राइट। लेकिन आपको अभी ऐसे लग रहा है कि आपने 2 महीना डिले किया ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैम ने 3 महीने बिफोर किया, आपने 1 महीना। तो आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे भी उस टाइम करना चाहिए था? नहीं सर, ऐसा नहीं लग रहा है ना। अभी आगे है ना लाइव, हमारे आतिश सर भी देख रहे हैं। आतिश सर ने हमको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था राइट। हमारे पापड़ी वसई में। तो ओके। ऐसा नहीं, मतलब 2 महीने में कुछ ऐसा लेट हुआ। बट अभी मेरे को जो मैं ज्वाइंट हुआ हूँ, तो बेनिफिट बहुत है और आगे भी बहुत बेनिफिट रहेगा। यस सुपर। सो जैसे अभी आपके बारे में पहले मुझे मुझे बता दीजिए कि 1 महीने से आप इस कम्युनिटी के साथ हो, तो 1 महीने में आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आए? हाँ, एक्चुअली कैसा है, हाँ हम लोग है ना, मतलब मैं एक एक्चुअली 2 महीने पहले मैं ज्वाइन किया, और बीच में मैं 25 दिन में यूएस जाके आया। तो उधर वो ये सब इतना, मतलब ऐसा पॉइंट टू ओके। पॉइंट करने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग अच्छा। ऐसा थोड़ा घूमने को गए थे। तो अभी हाँ, मतलब जो हाँ चेंजेस आया ना कि एकदम फ्रेश लगता है, फिर मोटिवेशन मिलता है काम करने को। अभी मैं 8:30 9 बजे काम पे जाऊंगा, और 7:30 8 बजे भी तक भी काम किया, तो भी कुछ ऐसा एकदम फ्रेश लगता है। अरे वाह, ग्रेट। और हाँ, और ये कम्युनिटी के बारे में मैं दूसरे लोगों को भी बोलता हूँ ऐसा। सुपर हाँ, सुपर। तो और मतलब अच्छा लगता है कि पहला जो इतना कुछ थॉट्स आते थे, कुछ काम बाकी है उसका थॉट्स आते था, ऐसा सब कैसा होएगा, कैसा काम होएगा, ऐसा सब वो जो रहता है ना हाँ रूटीन, तो वो अभी नहीं होता है। बहुत राइट। अच्छा लगता है और रिफ्रेश रहता हूँ हमेशा। सुबह जैसा ही शाम को रहता हूँ ऐसा। ग्रेट और ग्रेट ऐसे ही ग्रेट। आगे इसका बहुत बेनिफिट होएगा अरे ऐसा। और एक दूसरा कि हंड्रेड मेरा ना परसेंट 100%। प्रेशर का मैं एक टैबलेट लेता था। तो एक्चुअली हाँ कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मैं डॉक्टर के पास गया था कि ये टैबलेट कितना लेने का। सो ही टोल्ड मी कि आप हाफ करो। फिर मैंने ऐसा तुरंत हाफ नहीं किया था। कम्युनिटी हाँ ज्वाइन होने के बाद वो जो प्रेशर ऐसा 130 90 रहता था ना, वो एकदम हाँ। 120 80 रहने लगा है। तो आई विल अरे मॉनिटर इट अगेन, आई विल गो टू डॉक्टर, और फिर वो टैबलेट का चेंजेस करूंगा ऐसा। वो भी एक है। 100%, 100% होगा सर। यस यस यस, थैंक यू, यस थैंक यस, यू। थैंक यू सो मच या सर, या रोहन सर। या, और थैंक यू। मैं अभी लियान मैम से भी बात करना चाहूंगा या कि 3 महीने में आपको क्या बदलाव दिखे सर के बारे में? Now I find like now I'm satisfied that he's eating healthy food. अरे वाह, ग्रेट। चेंजेस There are a lot of changes in the foods also which we intake. अच्छा So मतलब। पहले सुबह चाय पीते थे, चाय लगती थी और चाय के साथ रोटी या चपाती लगती थी। हाँ तो अभी नहीं, like he's not eating that. So like breakfast. no breakfast. Our fuel is the right breakfast. राइट राइट। और आपको पता है ये फ्यूल होने की वजह से ना, क्या बोलते हैं, किचन का काम भी बच जाता है, बर्तन घिसने वाला। हाँ, राइट। राइट।
यस। और आपकी मतलब जैसे आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली जब पूजा ने मतलब मेरी वाइफ ने भी स्टार्ट किया था, तो ये सब फिजिकल चेंजेस तो दिखते हैं, लेकिन मूड के बारे में, सर के बारे में आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं? हाँ, अब लाइक थोड़ा मीन्स एंजाइटी लेवल हैज कम डाउन एंड लाइक अपसेटनेस इज पहले था एंगरनेस। हाँ यस, लाइक एंगर ओके। मूड्स वो कम हो रहे लाइक यस यस, डेफिनेटली। जब हमारे शरीर में अच्छा फूड जाता है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन अपने आप मूड में भी आना स्टार्ट हो जाता है। राइट, सुपर सुपर। सो दोनों को, आपको एक कॉल पे एक जगह पे देख के ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो Yes. यू आर ब्यूटीफुल कपल, राइट? सो थैंक यू Thank you. सो मच, आपने Thank you. दोनों से खुल के बात की यहाँ पे। Hmm. सो हम लोग लियन मैम और रोहन सर को एक प्यारा सा हार्ट शो करेंगे, फ्लोटेड वाला हार्ट देना है सभी को। Yes, yes. थैंक Thank यू you. थैंक Thank you you so very much. much. Thank you. Yes. Thank you, Yeah. community. चलो, सो यहाँ पे ना मुझे सिद्धेश सर बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, और उनकी एक्साइटेड ना यहाँ पे दुगनी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने मैम को बुला के लेके आए। यस यस मैम, आपके बारे में बता दीजिए हमें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कम्युनिटी। मेरा नाम मृणाली सिद्धेश राउत। ओके एंड मैं पिछले 45 डेज से कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और ये मेरा सेकंड मैराथन है। तो अरे वाह। यस एंड अगर आपने देखा रहेगा तो compete कर रही हूँ मैं फिलहाल। जितने भी है हमारे जो कम्युनिटी का जो मैराथन के पार्टिसिपेंट्स है, उसमें जो compete कर रही हूँ वो मेरे हस्बैंड के साथ ही compete कर रही हूँ। अरे वाह। यस एंड इट इज अ हेल्दी कंपटीशन, बट यस जब भी मैराथन शुरू होता है तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि कैलोरी रिक्वायरमेंट मेंस का वर्सेस विमेंस का थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमारा उसमें भी कंपटीशन होता है कि अगर मैंने उनको थोड़ा सा सलाद ज्यादा दिया हस्बैंड को, और मैंने थोड़ा कम रखा, या फिर उनको मैंने 1.5 रोटी दिया, तो वो मुझे पूछते हैं कि अच्छा तो तू मेरे को ज्यादा दे रही है ताकि तेरा वेट ज्यादा रहे, कम हो जाए और मेरा बढ़े, ऐसा चाहती है क्या तू? तो मेरे को उनको समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट सो दैट आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके और आपका वेट लॉस भी उसी हिसाब से हो सके। सो हेल्दी वे में compete हो रहा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैराथन के वजह से काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज इट इज मॉनिटर्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस, टाइम टू टाइम यस मॉनिटर करना पड़ता है। तो दीपक जी, अगर हमें जरा भी लेट हो गया अगर किसी इमेज को डालने के लिए टेलीग्राम पे, तो इमीडिएटली उनका मैसेज आता है कि आपने अभी तक लिया है या नहीं लिया है, बस वो कंफर्म करो। तो यस, थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी चेंजेस होता है तो दीपक जी काफी हमें उसमें सपोर्ट करते हैं कि आपने क्या करना चाहिए। अगर किसी दिन में वेट सेम रहा तो उसमें भी वो गाइड करते हैं कि क्यों वेट सेम है, क्या चेंजेस है। तो वो सारे चेंजेस, सारे माइन्यूट से जो कंटेंट्स है, सब कुछ हमें गाइड करते हैं, तो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। एंड आई वाज हैप्पी कि लास्ट मैराथन में मैं आप विनर हो चुके थे। विनर थी, और इस बार भी अभी तक मेरा 1.5 kg वेट लॉस हुआ है। सो आई एम हैप्पी, सुपर और सुपर। हेल्दी वे में काफी चल रहा है। सो अभी आपने जैसे बोला कि 2 टाइप के मैराथन होता है, एक हमारे कम्युनिटी का और एक जो बाहर अरे मैराथन होता है। हम लोग पहले सोचते भी नहीं थे कि कभी मैराथन का पार्ट होंगे, बट ये अभी हमें ऐसा लगता है एटलीस्ट वसई मैराथन में तो हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते अरे हैं। वाह, सुपर सुपर। सो अच्छा डिसीजन है। और आपको पता है, अगर ये मैराथन आप सही वे से करते हो, हमारा कम्युनिटी वाला, यस, तो वो बाहर वाला मैराथन इजी हम लोग पार कर सकते हैं, डेफिनेटली क्योंकि इस मैराथन में हम लोग हमारा हेल्थ इंप्रूव करने वाले हैं। यस। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, तो कम्युनिटी देती है, जिसकी वजह से मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ सारे कोचेस को। मेरे पर्सनल कोच मतलब जैसे दीपक जी है, फिर हमारे सुपर कोच है, राजेश सर है, मीनाक्षी मैडम है, काफी सपोर्ट करते हैं। कभी भी गया ना तो एक वार्म वेलकम होता है। कभी भी हम लोग जब यहाँ जाते हैं, जो मेन ऑफिस सेंटर है वहां पे जाते हैं, तो भी वार्म वेलकम होता है, तो काफी अच्छा लगता है। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच, आपने इतने दिल खुलास बात की। और आपको पता है, जैसे थैंक आपने यू। बताया कि आप एक ही टीम में हो और एक दूसरे के साथ हम्म। कॉम्पीट कर रहे हो, आने यस। वाले एक दो मैराथन के बाद क्या होने वाला है पता है आपके बारे में? आप दोनों हम्म। की टीम अलग अलग रहने वाली है, और आप दोनों अलग अलग कैप्टन रहने वाले हो, फिर आपकी टीम के साथ कॉम्पीट होने वाला है। यस यस। श्योर श्योर, सो थैंक यू सो डेफिनेटली। मच। एक बार दोनों मतलब राउत फैमिली के लिए ना एक प्यारा सा हार्ट शो कर दीजिए सभी जन। यस, थैंक यू सो मच। देखो, थैंक ऐसी यू। एक्साइटमेंट होनी चाहिए खुद के बारे में बताने के लिए। और आपको पता है, जितना ज्यादा हम लोग शेयर करेंगे ना, उतना हमारा एनर्जी और बढ़ने वाला है। राइट? चलो, मुझे ना यहाँ पे फिलो रॉड्रिक्स नाम, राइट?
हाँ, उनको कुछ बात करें तो उनसे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा हेल्थ एजुकेशन वाला। हाँ, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। यस मैम, आ, बताइए। मेरे हस्बैंड इज अ विनर, हाँ, विलियम रॉड्रिक्स। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, मगर मैं पहले ज्वाइन हुई थी, वो तो ज्वाइन होने के लिए राजी ही नहीं थे। हाँ मगर मैंने फिर मैम, एक ऑनलाइन चालू। रिक्वेस्ट करिए करो, मैं आपको आपका फोन ना ऐसे कर दीजिए। हाँ, ओके। क्योंकि उसका ना, हाँ, ओरिएंटेशन आपने चेंज नहीं किया रहेगा ऊपर से। हाँ, चलो अभी बोलिए। हाँ, तो मैं घर में ऑनलाइन ऑनलाइन चालू किया, थोड़ा थोड़ा फ्यूल उनको देना हाँ चालू किया। हाँ। एक एक सिप, धीरे धीरे उसका हाफ ग्लास किया, फिर बाद में पूरा ग्लास किया। और उनको जो हम्म। चेंजेस लगे, खुद ज्वाइन हो गए। नाउ ही इज फॉर 1 मंथ के लिए, अभी उन्होंने ऑफलाइन में है वो, हाँ, अभी वॉक के लिए गए हैं, वहां से वो जाएगी अपने मीनाक्षी हमारे सेंटर पे। फ्यूल सेंटर में उसमें, जाएंगे। हाँ, उसमें इतना चेंजेस आए, इतना चेंजेस आए कि मैं इतने साल बोल 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 के कुछ फायदा ही नहीं था। और उनका खाने का सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। उन्हें इतनी अच्छी तरह डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और उनके चैलेंजेस बहुत थे, उसके एंजियोप्लास्ट भी हुआ है। बाप रे। हाँ, तो जो उन्होंने राजेश सर ने जो एक्सप्लेन किया कि अपनी जो अनवांटेड फैट्स कैसे रहता है हाँ। उधर, वो उसको बहुत अच्छी तरह समझ गए। क्योंकि डॉक्टर तो एंजियोप्लास्ट करते, बट वो लोग तो रीजन नहीं बताते। स्टेन तो डालिए, मगर उसके बाद क्या, जो राइट। अनवांटेड फैट्स है वो भी डिजोल्व होना चाहिए। वो सब उनको नॉलेज में, ही इज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट। और वो तो बोलते नहीं नहीं नहीं, सब छोड़ के तो जाते। एंड रियली बहुत चेंजेस आ गए। उसके वजह से मेरे दोनों बेटियों में भी चेंजेस आ गए। वो बोलते हम भी ज्वाइन अरे करेंगे, वाह, सुपर सुपर। तो पूरी फैमिली हमारी जाएगी उधर। ग्रेट। तो देखिए, आपके थैंक यू, एक डिसीजन के वजह से आपका पूरा फैमिली अभी हेल्दी होने वाला है। हाँ। और वो लोगों ने, अभी मीनाक्षी मैम, राजेश सर, दे आर टोटली इन कांटेक्ट, हमें सब तरह से गाइड करते हैं, क्या करना कैसे करना, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर द कम्युनिटी, यस थैंक यस, थैंक यू सो मच मैम। और ना कहाँ पे गए मैम? जस्ट सेकेंड। मेरा और हाँ। हाँ, फिलो मैम ने देखो कितनी एक्साइटमेंट के साथ उनके हस्बैंड के बारे में बात की, राइट। और जैसे उन्होंने ना इनडायरेक्टली मैसेज भी दिया है सभी महिलाओं के लिए या फिर पुरुषों के लिए भी, कि अगर आपका फ्यूल पार्टनर रेडी नहीं हो रहा है तो उसको ज्यादा फोर्स करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा करके उसे इंसिस्ट कर दीजिए, और उनके जो भी चेंजेस है उनको बता दीजिए। उनको अपने आप पता चल जाएगा। कभी कभार हम लोग हमारे फ्यूल पार्टनर बनाने के लिए, मतलब पार्टनर को, नहीं तू चालू केलंच पाहिजे, तुझे चालू करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा उसे थोड़ा थोड़ा इंसिस्ट कर दीजिए, एजुकेट कर दीजिए। या फिर सबसे बेस्ट, जैसे मैम ने उनके कोच का नाम लेके हुए बता कि उनके कोच ने उनको एक्सप्लेन किया, तब जाकर उनको उनको रियलाइज हुआ, तब उन्होंने वो पूरा जर्नी स्टार्ट किया, राइट। सो थैंक यू सो मच रॉड्रिक्स मैम, आपने यहाँ खुद से आके एक्सपिरियंस शेअर किया, तो उनके लिए भी एक प्यारा सा हार्ट दे दीजिए। खरोखर आम्हाला हाँ बोल। इतका आनंद झालाय का, आम्हाला शोधत होते ते आम्हाला मिळालेलं आहे। यस मैम, यस मैम। थैंक और यू सो देखिए, जैसे आपको ये आनंद मिला है ना, अभी हमारी, मतलब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वजह से ये आनंद किसी और को भी मच। मिलना मेरे चाहिए। सब बहन को भी मैंने जॉईन केलं, माझ्या सर्व बहिणी जॉईन अरे वाह, झाल्या। ग्रेट। हा, जवळजवळ 5 ते 6 जणांना मी जॉईन केलंय आज येस पण। येस, जॉईन केल्यापेक्षा आपल्या फॅमिलीचा पार्ट केलं किती हा, मस्त त्यांना, वाटतं. आणि आज पण दोन घेऊन जाणार, एक फॅमिली घेऊन जाणार आहे। मस्तच मस्तच, एक नंबर काम करताय तुम्ही. थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लिटरली ये हर एक जन ऐसे खुल के और दिल से बात कर रहा है ना, ऐसे एनर्जी आ रहा है ना सेशन में, अब मैं क्या बताऊं आपको, राइट। और एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हर एक जन ने उनके कोच का नाम लिया है, तो पर्टिकुलर हमारे वही कोच अच्छे है क्या, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो 100% अच्छे है, लेकिन हमारे फैमिली में जितने भी सारे कोचेस है ना, वो अनबिलीवेबल है। और लकीली आज से क्या हुआ पता है, कुंडलकर फैमिली के सभी पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे, वो भी एक्साइटमेंट के साथ, राइट। सो सभी को इस तरह से एक्साइटमेंट आपको दिखानी है, और जितना ज्यादा हम लोग एक्साइटेड रहेंगे, उतना फास्ट वे से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बदलाव हमारे शरीर में आने वाला है। ओके, चलो। सो आप ना अभी
सभी जन वापस से थोड़ा सा ना यहाँ पे आओ। ओनिल सर, ओनिल सर नमस्ते। हाँ है। चलो अनीता मैम, आपको अनम्यूट हो रहा है? नहीं, ठीक है चलो। सो इस तरह से मुझे जरा ना वेव्स कर दीजिए सभी जन, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी जन इस सेशन में मेरे साथ कनेक्टेड हो। नहीं तो अदरवाइज कैमरा भी सामने रखते हैं, सामने वाले कोई और रहता है, उनके साथ आप बात करते रहते हैं। हाँ यस, जॉर्ज सर सुपर। चलो सो आज ना, जैसे हम लोग ने देखा आज के सेशन में बहुत सारे लोग फैट लॉस के बारे में बात कर रहे थे, मैराथन के बारे में बहुत खुल के बात हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग ना आज थोड़ा सा हम लोग ना एजुकेट होंगे। ठीक है, फैट लॉस और वेट लॉस का डिफरेंस हम लोग जानेंगे, थोड़े से ही कुछ मिनट में हम लोग फटाक से जानेंगे। कुछ क्रिस्पी बातें हैं उसके रिगार्डिंग, वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और एक दूसरे को हम लोग एजुकेट करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बहुत सारे लोग जब भी हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, या फिर कभी भी उनको कुछ तकलीफें आती है ना, तो वो फटाक से क्या बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला वेट लॉस करने के लिए। टर्मिनोलॉजी तो राइट है, लेकिन एग्जैक्टली वेट लॉस में होता क्या है और फैट लॉस में क्या होता है वो हम लोग जान लेंगे, ताकि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें किसके ऊपर काम करना है, इधर वेट लॉस के ऊपर काम करना है खुद को, या फिर फैट लॉस के ऊपर। ठीक है, तो होप सो अगर आपके पास नोटबुक और पेन पेपर डायरी जो भी कुछ लिखने के लिए रहेगा तो लिख के लेके रखिए, ताकि जो चीज आपको पता नहीं रहेगी वो आप लिख सकते हो, पता रहेगी तो सबसे बेस्ट है। राइट, जस्ट मिनट, हाँ एक सेकंड में ये सब कुछ बंद कर देता। हाँ, तो जैसे वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में जो डिफरेंशिएट करना चाहूंगा ना मैं, कि पर्पसली हम लोग आते हैं वेट लॉस करने के लिए, लेकिन वेट लॉस में बहुत कुछ चीजें आती है, क्योंकि ओवरऑल हमारा सब कुछ बॉडी वेट रहता है, राइट, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स का भी वेट आता है, वाटर का भी आता है, बहुत कुछ चीजें रहती है जिसका वेट आता है। जो हम लोग पूरा शरीर लेके वेइंग स्केल पे खड़े हो जाते हैं, तब हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि ये हमारा वेट है, और उसमें से हाइट के कंपोजिशन वाइट हमें इतना इतना केजी वेट कम करना है, राइट। लेकिन उस वेट में से सबसे डेंजरस जो रहता है वो फैट रहता है, जो ओवर रहता है, मतलब लिमिट के बाहर जो रहता है वो ओवर फैट रहता है, वो हमें कम करना है, जिसको हम अनहेल्दी फैट करते हैं, जिसको कम करना चाहिए। लेकिन हम लोग वो पर्पसली नहीं करते, हम लोग वेट लॉस के पीछे ही भाग जाते हैं। तो वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगा, तो वेट लॉस के बारे में पहला हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिकली वेट लॉस में पहला जो कम होता है ना, वो पानी कम होता है। पानी कम क्यों होता है? क्योंकि उसका क्वांटिटी हमारे शरीर में ज्यादा होता है, राइट। सबसे ज्यादा फटाक से वेट लॉस की प्रोसेस में कम होने लगता है वो वाटर हमारा कम होता है, उसके वजह से भी फटाक से हमारा जो वेइंग स्केल पे जो डिफरेंशिएट है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बॉडी फैट परसेंटेज ना के बराबर कम होता है। उसके साथ साथ वेट लॉस में सबसे डेंजरस जो होता है ना, वो मसल, जो हमारे मसल्स रहते हैं ना, वो ड्रास्टिकली कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग वेट लॉस को जब हम लोग गोल लेते हैं ना, तब हम लोग क्रैश डाइट करना स्टार्ट करते हैं, कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन वाला खाना तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग, अगर किसी ने हमें बताया कि तुझे वेट लॉस करना है तो तुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ता है, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करने लगते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, हमारा मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा स्किन लूज होने लगता है। उसके साथ साथ आपको पता है ग्लाइकोजन, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी रहती है, जो बेसिकली यूटिलाइज कहाँ पे होती है ग्लाइकोजन, मतलब स्टोर्ड एनर्जी, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं या फिर एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करते हैं, हमारे बॉडी को थोड़ा सा पुश करते हैं कि आपको ये चीज करना है, उसके लिए वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, यानी कि ग्लाइकोजन वाले ग्लाइकोजन लॉस होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है एग्जैक्टली पता है आपको? 1 ग्राम ग्लाइकोजन बाउंड किसके साथ होता है? 3 ग्राम वाटर के साथ। मतलब मैंने बोला ना कि वाटर कम हो जाता है, उसकी वजह से फटाक से वेइंग स्केल में हमारा डिफरेंस दिख जाता है। और अगर फैट लॉस देखेंगे हम लोग, तो वेट लॉस के प्रोसेस में फैट लॉस ना के बराबर होता है, क्योंकि फैट की तरफ हमारा फोकस ही नहीं जाता। लेकिन जब हम लोग फोकसली काम करते हैं फैट लॉस के ऊपर, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे बेस्ट रहता है, फैट लॉस कम जब होने लगता है हमारे शरीर से ना, तब क्या होता है पता है? हमारी वेस्ट लाइन है वो कम होने लगती है, हमारे जो इंचेस है वो कम होने लगते हैं, हमारा जो बॉडी टोन या फिर पोस्चर जिसे हम लोग बोलते हैं वो सुधारने लगता है।
हमारा जो फेस के जो क्या म्हणतात त्याला कट कट जैसे जिम मध्ये म्हणतात ना कट फेस की जो शार्पनेस दिखने लगता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, उसके साथ साथ स्किन हमारा हेल्दी होने लगता है, राइट। ये सब कुछ रिजल्ट हमें फैट लॉस जब होने लगता है हमारे शरीर से तब अपने आप दिख जाते हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर करेंगे वेट लॉस में तो एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अब देखो ना बहुत जो भी कुछ है ना लोग ऐसे 1 महीने में 5 kg 7 kg 10 kg कम कर देते हैं ना, उनका स्किन देखिए, उनकी एनर्जी लेवल देखिए, आपको देख से ही पता चल जाएगा कि उन्होंने वेट लॉस किया है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली उनका मसल लॉस हुआ है, जिसके वजह से वो लो एनर्जी फील करते रहेंगे। सो उनका स्किन थोड़ा सा ड्राई या फिर डल हुआ होगा या फिर लूज हुआ होगा, राइट। तो ये सब कुछ वेट लॉस के प्रोसेस में होता है जहां पे मोस्ट प्रोबेबली मसल लॉस होते हैं। तो हमें जो अनहेल्दी फैट्स हैं वो कम करने, राइट। उसके साथ साथ अगर हम लोग उनको हेल्थ बेनिफिट में देखेंगे तो जो वेट लॉस करते हैं ना उनकी जो आदतें है ना वो टेम्पररी बेसिस पे ही रहती है। लेकिन जो फैट लॉस के प्रोसेस पे आते हैं, जैसे अभी आपने मैराथन के बारे में सुना, वहां पे हर एक जन ने बोला कि हम लोग एसएमएस प्लान फॉलो कर दे, राइट। तो एसएमएस प्लान ये पर्पसली ना फैट लॉस के ऊपर ही काम करता है। मतलब कौन से टाइम पे क्या खाना है, किस तरह से खाना है, क्या चीज खानी है, वो एसएमएस प्लान में डिफाइन की जाती है। और जो हेल्दी हैबिट्स हम लोग लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं वैसी हैबिट्स है जिसके वजह से हमारे जो फैट्स कम होते हैं, जिसके वजह से भी हमारा वेइंग स्केल में डिफरेंशिएट आता है। और वो आदतों को अगर हम लोग लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं तो 100% हम लोग वेट मेंटेन भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका फोकस वेट कम करने में रहता है ज्यादा से ज्यादा, वो क्या कर देते हैं, वेट तो कम हो जाता है लेकिन उसका जो रिबाउंड है, बोलते हैं ना रिबाउंड प्रोसेस, मतलब ये सब कुछ क्रैश डाइट मैंने किया, ज्यादा से ज्यादा कार्डियो किया, कानी नहीं पानी कम पीना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनका वजन कम हुआ। ये आदतें वो लॉन्ग लाइफ तक कैरी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका बाउंस बैक हो जाता है और वेट वापस से बढ़ने लगता है। तो ये चीजें वेट लॉस में होती है लेकिन फैट लॉस में नहीं होती। फैट लॉस इज द प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फॉलो कर देते हैं। और फैट लॉस इंपॉर्टेंट की वे वेट लॉस से ज्यादा, क्योंकि जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस अभी के दिनों में हम लोग सुन रहे, देख रहे या फिर महसूस कर रहे थे या फिर कर रहे हो आप अभी भी, तो बिकॉज ऑफ अनहेल्दी फैट के वजह से है। हमारे शरीर के लिए फैट इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी कुछ मात्रा भी रहती है। अगर उससे ज्यादा अगर रहेगा, जिसे हम लोग स्टोर्ड अनहेल्दी फैट्स बोलते हैं, उसके वजह से बहुत सारे डिसीजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर लाइफस्टाइल चैलेंजेस। अगर वो अनहेल्दी फैट्स हमारे शरीर में से कम होते हैं तो आपको पता है हमारी जो डायबिटीज की रिस्क है, जिसे हम लोग शुगर के चैलेंज बोलते हैं ना, लो शुगर हाई शुगर, वो रिस्क कम हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर है वो सुधारने लगता है, यानी कि स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसमें भी बदलाव आने लगता है। सबसे बेस्ट जब हमारे शरीर में से फैट कम होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारा जो सबसे दिलरुबा वाला हार्ट है ना, वो बहुत हेल्दी होने लगता है, यानी स्ट्रांग होने लगता है। और आपको पता है हार्मोन भी हमारे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब कुछ है वो इन हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, जो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ एनर्जी लेवल, मतलब हमारा स्टैमिना बढ़ जाता है, हम लोग एक फोकस के साथ काम कर सकते हैं जब हमारे शरीर में से फैट कम होने लगता है तो, राइट। और उसके साथ साथ हमारा बॉडी पोस्चर या फिर हमारा जो बॉडी का शेप है वो इम्प्रोवाइजेशन में आता है, मतलब हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट पता है, जब हम फैट लॉस की तरफ ध्यान देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारा वेट स्टेबल रहने के लिए मदद करता है, राइट। लेकिन जब हम लोग वेट लॉस करने जाते हैं ना तो हम लोग कुछ ना कुछ गलत चीजें फॉलो कर देते हैं, जिसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्रैश डाइट के ऊपर लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। और क्रैश डाइट में मतलब कैसे कंसिडर कर दीजिए, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब जो कुछ सुनते हैं ना लोग वो स्टार्ट करना मतलब चालू कर देते, जिसमें आता है दिवसातून एकदाच जेवायचं, राईट, पाणी कमी प्यायचं, एक्सरसाइज जास्त करायची, राइट, फक्त फळच खायचं, किंवा एक स्पेसिफिक फूड के ऊपर येते, दलिया ही खाएंगे उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे।
मतलब अगर हम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो हमें बैलेंस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन वहां पे फोकस एक सिर्फ मोनोपॉलिसी जैसे में बोलते हैं ना, उसी तरफ ही जाता है, जिसकी वजह से हम लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं रॉन्ग प्रोसेस ऑफ वेट लॉस के रिगार्डिंग, राइट। उसके साथ साथ डिटॉक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डिटॉक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डिटॉक्स के दूसरे दिन अगर हमारी बॉडी सही ढंग से रिकवर होती है तो, राइट। और अगर हम लोग रॉन्ग वे से वेट लॉस प्रोसेस को अगर करेंगे ना, तो उसमें से हमारे अगर कुछ भी जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि ना के बराबर फैट कम होते, लेकिन अगर फैट कम भी हुए तो वापस वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते। और अब देखोगे कि बहुत सारे लोग कंप्लेन लेके आते हैं ना कि वेट लॉस किया मैंने, फिर ना स्किन थोड़ा सा ये खराब होने लगा, स्किन में पिंपल्स आना हो चुके, या फिर स्किन ड्राई होने लगा, स्किन लूज होने लगा। और सबसे बेस्ट है ना, आपको पता है हेयर लॉस के रिगार्डिंग भी चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब रॉन्ग वे से हम लोग ने वेट लॉस प्रोसेस को फॉलो किया तो वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है, ये सब कुछ होने लगता है वेट लॉस की इसमें। लेकिन फैट लॉस एग्जैक्टली किस तरह से होता है पता है आपको? हम लोग कम कैलोरीज वाला खाते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है, और जो एक्सरसाइज रहता है ना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, वो हम लोग सही ढंग से करते हैं। तो इस वजह से अगर हम लोग सब कुछ फॉलो करेंगे ना, तो हमारे शरीर में से आहिस्ता आहिस्ता फैट बर्न होना या फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका भी एक प्रोसीजर रहता है, आपको पता है 80-20 फॉर्मूला जैसे हमारे लाइफ को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे शरीर को भी बैलेंस करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जिसमें 80% हमारे हैबिट्स आते हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल हैबिट्स भी आती है, राइट। और 20% हमारा फिजिकल एक्टिवनेस और हमारा नेचर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो दोनों तरीके से हम लोग सॉरी दोनों वे को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे फैट लॉस के जर्नी में, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली फैट लॉस के प्रोसेस में, जैसे हम मैराथन में भी आपको गाइड करते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइम पे खाना है, सही टाइम पे सही खाना दिया तो ही वो सही रहता है। गलत टाइम पे सही खाना भी गलत रहता है, और सही टाइम पे गलत खाना तो गलत ही रहता है। तो दोनों का हमें बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके हमारे आपके कोच या फिर ये कम्युनिटी आपको बताए कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तीनों की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए, राइट। और हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट से प्रोटीन की मात्रा डिफाइन की जाती है, या फिर कितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं, मेल फीमेल के हिसाब से कितना प्रोटीन हमें पर केजी के हिसाब से कितना प्रोटीन लगता है, वो हमें रिक्वायरमेंट रहती है। उसके साथ साथ आपको पता है कि डेली हमें ना सलाड क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइबर की मात्रा फुलफिल करने के लिए, राइट। उसके साथ साथ हमें ना सिंपल कार्ब्स रहते हैं, वो बहुत कंट्रोल करना आना चाहिए। और सिंपल कार्ब्स में आपको पता है कि जो फटक से हमें एनर्जी देते हैं, वो सिंपल कार्ब्स में आते हैं, वो बहुत कम करना चाहिए। हमने ना एक सेशन में सीखा था कि अगर हमारे पूरे खाने के पैटर्न में से रोटी और चाय, ये दो चीजें अगर बिल्कुल निकाल दी ना, तो मोर देन 70% हम लोग हमारे सब कुछ बीमारियां निकाल सकते हैं शरीर में से। रोटी और चाय, मतलब मैदा वाली जो रोटी रहती है ना, वो रोटी और चाय निकाल दी तो मोर देन 70% हम लोग हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहेगा। हाँ, लेकिन जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको खाना ही नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को तला हुआ खाना बहुत पसंद है, तो फैट लॉस के प्रोसेस में ये नहीं आता है, तो वो हमें अवॉइड करना है। जैसे कार्ब्स कंट्रोल करने हैं, शुगर भी आप अवॉइड कर सकते हो। और सबसे बेस्ट जो हमें हम एज अ कम्युनिटी हम लोग वो सभी को इंसिस्ट भी करते हैं कि जो भी अगर आपको कुछ बैड आदत रहेगी, जैसे स्मोकिंग की या फिर अल्कोहल की, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो शरीर के लिए हमें नहीं है, हमारे शरीर के लिए वो आदत अच्छी नहीं है। तो जो अच्छा नहीं है शरीर को, वो देना ही नहीं है, राइट। और जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट आता है, सबसे डेंजरस पता है, मैंने कल ही वो पढ़ा कि अगर हम लोग सॉरी हमें ना अच्छी आदतों में क्या आता है, मोर देन 6 to 8 आवर्स का स्लीप चाहिए, मतलब सोना। हमें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन आपको पता है हम लोग 7 से 8 घंटे के लिए लेते ही नहीं, लेकिन 7 से 8 घंटे तक हम लोग एक जगह पे बैठे रहते हैं 24 घंटों में। और ये सबसे डेंजरस है, मतलब स्मोकिंग से ज्यादा डेंजरस है
7 से 8 घंटा एक ही जगह पे बैठना, ये स्मोकिंग से ज्यादा डेंजरस है, राइट। तो फिजिकल एक्टिव हमें पूरे दिन में रहना है, जिसमें मतलब मैं बोलता हूँ ना कि आपको स्टेप्स काउंट करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे 8,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है। अगर हम पूरे दिन भर में हमारे खुद के काम खुद से करेंगे, पानी पीना है तो जाओ पेंट्री में, किचन में, खुद का पानी खुद भरो, खुद आओ पियो, ग्लास जाके रखो। टीवी ऑन करना है तो खुद जाके रिमोट ढूंढो, लेके आओ, उसको चालू करो, बंद करने के बाद वापस उसकी जगह पे जाके रखो, राइट। जो भी खुद की चीजें है ना वो खुद करेंगे ना, तो एवरेजली मोर देन 5,000 to 7,000 स्टेप्स तो हमारे ऐसे ही हो जाते। और पर्पसली अगर हमें फोकस करेंगे ना कि अभी मुझे खुद के लिए फिजिकल एक्टिव रहने के लिए टाइम निकालना है, तो उस टाइम पे अगर आप बाहर जाते हो तो एडिशनल हो जाते हैं, राइट। तो उसके साथ साथ फैट लॉस की जर्नी में नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एडिशनल कुछ हमें बूस्ट करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो लेते रहते। अगर हम लोग 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेंगे ना, तो ये कुछ भी लेने की हमें जरूरत नहीं है, पता है। माइक कौन हाँ किया, बंद किया मैं। तो नींद भी बहुत, अतीश सर नमस्ते। हाँ, 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बेस्ट पता है क्या, 99% है ना, हम लोग सब कुछ करेंगे, हेल्दी हैबिट से लेके, अच्छा खाने से लेके, फिजिकल एक्टिविटी रहने से, अच्छी कम्युनिटी में आने से, लेकिन 1% अगर हमारा मेंटल स्ट्रेस अगर हम लोग ने कंट्रोल नहीं किया, फिर वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया ना, तो भी हम लोग अनहेल्दी है। और सबसे बेस्ट क्या है पता है, ये कम्युनिटी है ना, वो स्ट्रेस को भी मैनेज करना सिखा देती है। अब देखिए ना, सुबह सुबह इतने अच्छे सेशन में, इतने अच्छे एनर्जी के साथ, मूड के साथ अगर हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है, जैसे रोहन सर ने बताया कि जब डे स्टार्ट होता है ना, तो ये इतना एनर्जी रहता है ना, तो पूरा दिन वो एनर्जी हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए एक अच्छे कम्युनिटी का पार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए, राइट। सो उसके साथ साथ मतलब जाता जाता एक मैं समरी देना चाहूंगा ना, वेट लॉस मतलब सब कुछ कम नहीं, सब कुछ कम होता है जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, जिसमें हम लोग खुद को बीमार करने की मोड़ पे लेके जाते हैं वेट लॉस के प्रोसेस में। लेकिन फैट लॉस के प्रोसेस में हम लोग फैट कम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा शरीर स्टेमिना वाइज और एनर्जी वाइज बहुत स्ट्रांग दिखने लगता है, टोन दिखने लगता है, और लॉन्ग लास्टिंग वो रिजल्ट आता है, वो टिकता है, और सबसे बेस्ट हम लोग लुक हेल्दी एंड फिट दिखते, राइट। तो जो पर्सन ने यहाँ पे उनका गोल ले गए थे कि मुझे वेट लॉस करना है, तो थोड़ा सा आप उस वेट लॉस को फैट लॉस के ऊपर लेके आए, अच्छे हैबिट्स फॉलो कर दीजिए, अच्छे कम्युनिटी का यानी इस कम्युनिटी का पार्ट हो जाइए, और जो भी कोच कम्युनिटी आपको बताते हैं वो सब कुछ फॉलो कर दीजिए। अनबिलीवेबल हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिसको हम लोग लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने बहुत एनर्जी के साथ इस सेशन का पार्ट हुए, और बहुत आज का दिन हमारा बेहतर जाने वाला है, आने वाला। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग कल मिलेंगे जैसे मैंने बताया मॉर्निंग 6:45 AM को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. एक मिनट सब माइक म्यूट कर दीजिए फटाफट फटाफट।